खबर की ओर, ये भी महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ को वक्फ की जमीन बताने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के सुर अचानक बदले हुए हैं। अब उन्हीं बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की और अपील ये की गई है कि मुस्लिम समुदाय महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करे और उनका स्वागत करे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह बयान जारी कर कहा है और उम्मीद जताई है कि मेला अमन और शांति के साथ संपन्न होगा। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि अपने मोहल्लों और गांवों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर फूल बरसाएं, भाईचारे और सद्भाव का संदेश दें। आपको ये बता दें कि ये वही बरेलवी है जिन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया था। हालांकि उसको लेकर भी काफी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई, लेकिन इन सब के बीच में अब बरेलवी के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरें, तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें और उनका स्वागत करें, ताकि सद्भाव और प्रेम का एक पैगाम पूरी दुनिया को जाए। तो इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करने लगे हैं। और तो और पहले महाकुंभ की जमीन को जो वक्फ बोर्ड की बता रहे थे, उन्हीं ने अब योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन भी किया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसे खाली करना ही होगा। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुनाई पड़े हैं शहाबुद्दीन बरेलवी साहब। योगी के वक्फ पर दिए बयान का उन्होंने समर्थन किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने, रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। करोड़ों लोगों के इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो बात कही थी, मैं उसका समर्थन करता हूं। और इस वजह से कि वक्फ बोर्ड ने हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीनों को, और उसके जो जिम्मेदारान हैं वक्फ बोर्ड के, उन लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीन को रेवड़ियों के भाव खुर्द बुर्द कर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार महाकुंभ का बजट बहुत बढ़ाया गया है। देखिए, अनुमानित बजट की अगर बात करें तो तकरीबन 6,382 करोड़ रुपए का है। इसमें से 5600 करोड़ रुपए पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं 2019 के मुकाबले ये काफी ज्यादा रकम है। तब 4,236 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और महाकुंभ के आयोजन में 2013 में यहां महज 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो 12 साल में कुंभ के आयोजन पर खर्च लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। ये आपको 2013, 2019, 2025 का बता रहे कि आखिर जिस वक्त कुंभ हुआ उस वक्त कितना बजट आवंटित किया गया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बजट है, जिसमें आधा बजट पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पर खत्म किया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, किष्किंधा रथ रवाना हो चुका है। संगम नगरी के लिए रथ रवाना हुआ है। इस रथ यात्रा में किष्किंधा से आए साधु संत भी शामिल हुए हैं। प्रभु श्री राम के सानिध्य में ये यात्रा निकाली गई है। महाकुंभ में 2 महीने ये रथ रहेगा। रामनगरी अयोध्या से किष्किंधा रथ हनुमान यात्रा विधि विधान के साथ प्रयागराज के लिए रवाना की गई। वहीं इसके साथ रथ के मुख्य आयोजक और किष्किंधा मंदिर के महंत गोविंद नंद सरस्वती ने बताया कि रथ यात्रा 12 साल तक पूरे देश भर में अलग अलग स्थान पर जाएगी। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर इसका पूजन कर रथ को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से रथ अयोध्या पहुंचा है। तो अयोध्या के साथ साथ रामायण से जुड़ी हुई जो प्राचीन नगरियां हैं, उनके साथ भी संपर्क है और लगातार जो इससे जुड़े हुए विधि विधान हैं वो किए जा रहे हैं और रामनगरी से रथ रवाना हुआ है। तो रामनगरी से रथ रवाना हो चुका है, प्रयागराज के लिए रथ रवाना हुआ है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस पूरे मामले पर महंत गोविंद नंद सरस्वती का क्या कुछ कहना है, एक बार ये सुन लीजिए। अभी रामलला की कार्य में हनुमान जी धर्म प्रचार करने के लिए अयोध्या से निकल रही हैं। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा, हनुमान जी साक्षात शंबल गया, वहां हनुमान जी का गद चला, धर्म साम्राज्य स्थापित हो रही है। ऐसे ये पूर्ण भारत देश में 12 साल हनुमान जी या रथ यात्रा करते हुए आज यहाँ पहुंचा।
प्रधान पुजारी जी के द्वारा इस दिव्य श्रेष्ठ गध को पूजा हुआ। आज यहाँ से हमें प्रयागराज मेला में भी जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से तो प्रयाग जा रहा है और इस रथ का जो उद्देश्य है, ये गदा का उद्देश्य है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने इस गदा से राक्षसों का विनाश किया था और जितने भी राक्षस थे सबको समाप्त किया था, उसी प्रकार से आज जो भारत विरोधी और सनातन धर्म विरोधी और जितने भी है धर्म विरोधियों के लिए ये गदा उन्हीं के लिए ये भ्रमण करेगा।